एक क्लोज्ड लूप में कितने अलग अलग पॉसिबल वाइब्रेशंस हो सकते हैं, इस सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ डे ब्रॉय ने नील्स बोर के सेकंड पॉस्टुलेट को प्रूव किया था। नील्स बोर ने सन 1913 में 3 पॉस्टुलेट्स दिए थे। उनमें से जो पहला पॉस्टुलेट है ये कहता है कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कुछ खास, कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व कर सकता है। और सेकंड पॉस्टुलेट में उन्होंने उन ऑर्बिट्स को स्पेशलाइज किया था, उसके साथ प्रॉपर्टी एसोसिएट किया था। सेकंड पॉस्टुलेट में बोर कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं सारे ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है जहां पर कि उसका एंगुलर मोमेंटम प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। मतलब कि पहला जो ऑर्बिट होगा वहां पर एंगुलर मोमेंटम होगा 1 इंटू प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई, दूसरे में होगा 2 इंटू प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई, तीसरे में होगा 3 इंटू प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई, और इसी तरह से आगे यही पैटर्न चलता जाएगा। अब ऐसा होने के पीछे रीज़न क्या है ये बोर ने एक्सप्लेन नहीं किया था। ये रीज़न बताते हैं लुई डे ब्रॉय। वे अपने दिए गए हाइपोथेसिस से ही इसे प्रूव करते हैं। चलिए देखते हैं वो इसे किस तरह से प्रूव करते हैं। सन 1924 में डे ब्रॉय एक हाइपोथेसिस देते हैं। वे कहते हैं कि अगर कोई बॉडी, इसके पास अगर मोमेंटम हो तो फिर इसके साथ एसोसिएटेड एक वेव होगा, एक वेव जैसा प्रॉपर्टी इसके साथ एसोसिएटेड होगा। उस वेव को उस समय नाम दिया गया था मैटर वेव, और ये कहा गया था कि इसका जो वेव लेंथ होगा ये वेव लेंथ इस मोमेंटम के साथ, इस बॉडी के मोमेंटम के साथ एसोसिएटेड होता है। उस हाइपोथेसिस में डे ब्रॉय ने कहा था कि ये जो वेव लेंथ होगा इस वेव का, मैटर वेव का, ये होगा प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय इसका जो मोमेंटम है वो। तो ये था डे ब्रॉय का दिया हुआ हाइपोथेसिस। अब देखिए इसे अगर हम एक ऑर्बिट में रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई करें तो क्या क्या सिनेरियो निकल के आता है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इस ऑर्बिट में, ये इस एटम का न्यूक्लियस है। अब देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं इसका जो स्पीड है ये स्पीड है vn, और इसका जो मास है इसका मास है m, और ये जिस रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है, मतलब ये जो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, इसका जो रेडियस है ये रेडियस है rn। अब यहाँ पर देखें एसोसिएटेड जो वेव होगा इस इलेक्ट्रॉन के साथ, मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ इस ऑर्बिट को इस तरह से। तो जो एसोसिएटेड वेव होगा इस इलेक्ट्रॉन के साथ, वो एसोसिएटेड वेव इस तरह से नहीं हो सकता है कि वो एक ही पॉइंट में, एक ही जगह पे उसका 2 वैल्यूज़ हो, या फिर इस तरह का हम कह सकते हैं इस तरह का डिसकनेक्टेड वेव नहीं हो सकता है। अगर ये कोई फिजिकल बॉडी का वेव ही हुआ, मान ले एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में इस तरह का वाइब्रेशन हो रहा, तो ये पॉसिबल तो है ही नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग जो है ये क्लोज्ड स्ट्रिंग है, क्लोज्ड लूप है, तो इस तरह का यहाँ पर ब्रेक नहीं हो सकता है, डिसकंटिन्यूटी नहीं हो सकता है। और अगर मान ले ये किसी फिजिकल प्रॉपर्टी का ऑसिलेशन भी हुआ, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वहाँ पर कोई फिजिकल बॉडी का ऑसिलेशन नहीं होता है, वो कोई फिजिकल बॉडी का वेव नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर्टी का ऑसिलेशन है। पूरे स्पेस के जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसके वैल्यूज़ का ऑसिलेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर प्रोपगेट कर रहा है तो वो ये बताता है कि अलग अलग पॉइंट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, इस पॉइंट में 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 इतना, इस पॉइंट में इतना। इन सब को जोड़ते हुए अगर हम इसके टिप को जोड़ें तो हमें एक वेव जैसा इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है। इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। तो यहाँ पर कोई फिजिकल बॉडी का ऑसिलेशन नहीं होता है, बल्कि हर एक पॉइंट में किसी फिजिकल प्रॉपर्टी का ऑसिलेशन होता है। उसी को जब हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह का वेव हमें दिखता है। तो अगर कोई फिजिकल प्रॉपर्टी का भी ऑसिलेशन हुआ तो भी इस तरह का सिनेरियो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ये एक एम्बिग्युइटी होगा कि इस पॉइंट में उस प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना है।
मान लें इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही हम कंसीडर कर रहे हैं और इस तरह का एक डिसकंटिन्यूटी है, इस तरह का वेव जो है यहाँ पर एक डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है, तो फिर ये बताना संभव नहीं है कि इस पॉइंट में उसका वैल्यू कितना है, उस पॉइंट में इसका वैल्यू इतना है या फिर उसका वैल्यू इतना है, ये बताना संभव नहीं होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट में एक फिजिकल प्रॉपर्टी का वैल्यू एक रहेगा, इस तरह का दो वैल्यूज़ वो पोजेस नहीं कर सकता है। तो ऐसा डिसकंटिन्यूटी इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड जो मैटर वेव होगा, ऐसा डिसकंटिन्यूटी वहाँ पर पॉसिबल नहीं है, चाहे वो किसी भी तरह का वेव क्यों ना हो, फिजिकल वेव हो या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी का वेव हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबिलिटी क्या क्या है देखें, पॉसिबिलिटी वेव हो सकता है कि इस तरह का बने, मतलब कंटिन्यूअस होना होगा वेव को, या फिर ये वेव ऐसा भी बन सकता है, नंबर ऑफ नोड्स जो है ये चेंज हो सकता है। इस तरह से नंबर ऑफ नोड्स देखें, यहाँ पर 3 है, नंबर ऑफ नोड्स यहाँ पर 4 है, जबकि ये जो है ये पॉसिबल है ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हो सकता है यहाँ पर ये जो सरकमफेरेंस है, इस सरकमफेरेंस को घेरते हुए 2 वेवलेंथ का वेव बन सकता है, 1 वेवलेंथ का वेव बन सकता है, 3 वेवलेंथ का वेव बन सकता है, 4 वेवलेंथ का वेव बन सकता है, लेकिन 3.5 वेवलेंथ का वेव नहीं बन सकता है, 4.2 वेवलेंथ का वेव नहीं बन सकता है। तो ये जो सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस जिसे कि हम 2 पाई r से डिनोट कर सकते हैं, इस केस में r जो है रेडियस जो है ये rn है, तो ये सरकमफेरेंस जो है ये बराबर होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ के, और इस वेवलेंथ को ऐसे भी डिनोट किया जा सकता है h डिवाइडेड बाय mv, और यहाँ पर v जो है vn से हम इसे डिनोट करेंगे vn। तो यहाँ से हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस mvn को अगर इक्वेशन के इस साइड में ले जाएं तो ये हो जाएगा mvn rn, दैट इज़ इक्वल टू ये 2 पाई जो है इस साइड में आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू nh डिवाइडेड बाय 2 पाई, और ये जो mvn rn है यही एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द nth ऑर्बिट, दैट इज़ इक्वल टू nh डिवाइडेड बाय 2 पाई, और यही है बोर का सेकंड पॉस्टुलेट। इस तरह से डे ब्रॉय ने बोर के सेकंड पॉस्टुलेट को प्रूव किया था। अब देखिए बोर का जो पॉस्टुलेट्स है इनमें कुछ लिमिटेशंस है, तो अब हम लोग अगले वीडियो में उनके लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे। तो उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा, इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।